भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत 4 साल में 1 करोड़ घरों तक पाइप बिछाकर पहुंचाया जाएगा पानी। साल में 26 लाख कनेक्शन देने का लक्ष्य। आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग किया जाएगा, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। जबलपुर में 5 करोड़ रुपए की लागत से राजा शंकर साहा और रघुनाथ साहा के स्मारक बनाए जाएंगे। भाई की लंबी उम्र की कामना के साथ प्रदेश में मनाया जा रहा है भाई दूज। और प्रदेश के मौसम में अचानक आया बदलाव, कई जिलों में आंधी पानी के साथ गिरे ओले। अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश सरकार अगले 4 वर्षों में प्रदेश के हर घर तक नल कनेक्शन पहुंचाएगी। इस महत्वाकांक्षी योजना में 47,500 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि खर्च होगी। प्रदेश में कुल 1,21,000 करोड़ घर हैं। इनमें से अब तक महज 21 लाख घरों में सीधे नल कनेक्शन है। शेष आबादी अपने संसाधनों से पानी जुटा रही है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत जल पर गठित सब कमेटी ने अपने एक्शन प्लान में यह बात कही है। अहम बात यह है कि इस एक्शन प्लान पर काम शुरू भी हो चुका है। इसके तहत जारी वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में 1,81,000 घरों को नल कनेक्शन से जोड़ा जाएगा। दूसरी तिमाही जुलाई सितंबर में 3,87,000 घरों तक पाइप के जरिए पानी पहुंचाया जाना है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रमुख सचिव और जल सब कमेटी के प्रमुख मलय श्रीवास्तव कहते हैं, हमने दूसरी तिमाही के 30 सितंबर तक के लक्ष्य को 31 अगस्त तक ही पूरा कर लिया है। इसके बाद हम 47,000 अतिरिक्त कनेक्शन दे चुके हैं। 1 अप्रैल से 13 सितंबर तक हम 5,71,000 घरों को नल कनेक्शन दे चुके हैं। इस साल कुल 26 लाख घरों तक पाइपलाइन बिछाई जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि राज्य शासन के आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग किया जाएगा। वे मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में शहीद बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजाति गौरव दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 15 नवंबर बिरसा मुंडा का जन्म दिवस हर वर्ष जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। श्री चौहान ने कहा, इस वर्ष 25 नवंबर के दिन जनजातीय नायकों को सम्मान देने के लिए एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर जनजातीय जननायकों के आत्मसम्मान पर आधारित लघु फिल्म रणबांकुरे और एक फोल्डर का विमोचन किया। प्रदेश में कोविड-19 से ठीक होने वालों की दर बेहतर होकर 93.09% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 42,000 से अधिक मरीज संक्रमण से मुक्त हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ठीक होने वालों की संख्या 82 लाख से अधिक हो गई है। उधर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 870 नए मामले सामने आए। इन्हें मिलाकर अभी तक कुल संक्रमितों की संख्या 1,83,927 हो गई है। वहीं स्वस्थ होने वालों की संख्या 1,71,691 हो गई है। अब प्रदेश में 9,146 सक्रिय मामले रह गए हैं। इंदौर जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान 89 नए मरीज मिलने से कोरोना संक्रमितों की संख्या 35,683 तक पहुंच गई है। अब तक 33,053 मरीज स्वस्थ होकर घरों को लौट चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जनजातियों के वनोपज पर सहज स्वाभाविक अधिकार को दृढ़ता के साथ लागू किया जाएगा। वे कल मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि यदि कम दाम पर वनोपज बिकेगी तो समर्थन मूल्य पर राज्य सरकार उसे खरीदेगी। 5वीं अनुसूची के प्रावधानों पर विचार कर अमल में लाया जाएगा। सेवा की आड़ में धर्मांतरण नहीं होने दिया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने जबलपुर में 5 करोड़ रुपए की लागत से राजा शंकर साहा और रघुनाथ साहा का स्मारक बनाने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती पर वीडियो कॉन्फ्रेंस से शांति प्रतिमा का अनावरण करेंगे। 151 इंच ऊंची यह प्रतिमा अष्टधातु से बनी है, जिसमें मुख्य रूप से तांबे का इस्तेमाल किया गया है। इसे राजस्थान के पाली में जैतपुरा स्थित विजय वल्लभ साधना केंद्र में स्थापित किया जा रहा है।
श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज का जीवन काल 1870 से 1954 के बीच रहा। उनका जीवन सादगी भरा था और वे भगवान महावीर के संदेशों के प्रसार के लिए समर्पण भाव से काम करते रहे। उनकी प्रेरणा से आज कई राज्यों में 50 से अधिक शिक्षा संस्थान चल रहे हैं। उनके सम्मान में स्थापित की जा रही शांति प्रतिमा को स्टैचू ऑफ पीस का नाम दिया गया है। सिद्धनाथ वर्मा राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक शाजापुर ने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन में सहभागिता करते हुए लोगों से कोरोना से बचाव के लिए साफ सफाई रखने, मास्क पहनने और 2 गज की दूरी का पालन करने की अपील की है। बिहार में आज नीतीश कुमार 7वीं बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह शाम 4 बजे से 4:30 बजे के बीच आयोजित किया जाएगा। नीतीश कुमार को कल सर्वसम्मति से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) का नेता चुना गया था। बाद में नीतीश कुमार और भाजपा की बिहार शाखा के अध्यक्ष संजय जायसवाल और अन्य नेताओं ने राज्यपाल फागू चौहान से भेंट की और राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश किया। एनडीए ने हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में 125 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। देश भर में आज भाई दूज का पर्व मनाया जा रहा है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को यह त्यौहार मनाया जाता है। आज के दिन बहनें व्रत, पूजा, कथा आदि कर भाई की लंबी उम्र की कामना करती हैं और उनके माथे पर टीका लगाती हैं। इसके बदले भाई भी उनकी रक्षा का संकल्प लेते हुए उपहार देते हैं। यह त्यौहार रक्षाबंधन की तरह ही महत्व रखता है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ में 12 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में राजस्व, भूमि अधिग्रहण, श्रम विवाद, दीवानी मामले, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा सहित अन्य राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया जाएगा। आज अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस है। आज का दिन पूरे विश्व में मानवाधिकार और लोगों की आज़ादी के मूल सिद्धांत को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। यह संदेश देता है कि लोग प्राकृतिक रूप से विविधता संपन्न होते हैं। दुनिया के प्रत्येक भाग में भिन्न समुदायों को सिर्फ सहिष्णुता के माध्यम से जोड़ा जा सकता है। ऑल इंडिया रेडियो से बातचीत में नई दिल्ली स्थित यूनेस्को के प्रमुख एरिक फॉल्ट ने कहा कि असहिष्णुता से लड़ने की कुंजी शिक्षा में ही निहित है। अब बात मौसम की। अरब सागर से आ रही नमी के चलते कल प्रदेश का मौसम अचानक बदल गया। कई जिलों में सुबह से बादल छाए रहे, वहीं कई जिलों में बारिश हुई। भिंड, मुरैना और शिवपुर में कई जगह तेज बारिश हुई। मुरैना में 10 मिनट तक बेर के आकार के ओले भी गिरे। जिले के माता बसैया क्षेत्र में बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। ग्वालियर में पहले दोपहर 2 बजे फिर रात 7:45 बजे से बारिश का दौर शुरू हुआ। नमी बढ़ जाने से प्रदेश के 32 जिलों में तापमान सामान्य से 2 से 5 डिग्री तक बढ़ गया। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ दिनों बाद बर्फीली उत्तरी हवा चलने के बाद प्रदेश में तेज सर्दी पड़ना शुरू हो जाएगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सतना जिले के चित्रकूट में दीपावली के अवसर पर मेले का आयोजन किया गया है। मेले में लाखों श्रद्धालुओं ने कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा की। डिंडोरी जिले के गोरखपुर करंजिया विकासखंड में फटाखा चलाने पर एक बालक की मृत्यु हो गई। पूरे प्रदेश में कल गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का पर्व परंपरागत आस्था के साथ मनाया गया और प्रदेश के सभी जिलों में आदिवासी जननायक शहीद बिरसा मुंडा की जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत 4 साल में 1 करोड़ घरों तक पाइप बिछाकर पहुंचाया जाएगा पानी। साल में 26 लाख कनेक्शन देने का लक्ष्य। आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग किया जाएगा, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। जबलपुर में 5 करोड़ रुपए की लागत से राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह के स्मारक बनाए जाएंगे। भाई की लंबी उम्र की कामना के साथ प्रदेश में मनाया जा रहा है भाई दूज। और प्रदेश के मौसम में अचानक आया बदलाव, कई जिलों में आंधी पानी के साथ गिरे ओले। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।